गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी जो हिंदी सीरीज हम चला रहे हैं ना, उसमें मुहावरे का ये थर्ड लेक्चर है। हमने क तक के कवर कर लिए थे मुहावरे, और आप सबसे मैंने कहा था कि जब आप वीडियो देखें, अर्थ समझने के बाद एक बार मेंटली सेंटेंस भी सोचने की कोशिश करिए। अगर सेंटेंस में आपको दिक्कत आ रही है बनाने में, तो आप टेलीग्राम वाले ग्रुप पर आप वहाँ पर जाके कमेंट कर सकते हैं, और जो भी दिक्कत होगी हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम खा वाले से शुरू करते हैं। खाक में मिलना और खाक में मिलाना, तो कहीं ना कहीं ये नष्ट कर देने से मतलब होता है इसका। हम कहते हैं ना खाक में मिला देंगे, तो ये कि कहीं ना कहीं आप बर्बाद कर देंगे, नष्ट कर देंगे, उस तरह से इसका मतलब होता है खाक में मिलना या खाक में मिलाना। खाक उड़ाते फिरना, खाक उड़ाते फिरना, भटकना। खाक छानना, दर दर भटकना। तो खाक उड़ाते फिरना, खाक छानना सिमिलर मीनिंग है। ठीक है, भटकने से लेके इसका। ख्याली पुलाव पकाना, सपने हजार, कोई कार्य ना करना। अब इसका जैसे अगर हम समझने के लिए समझें, तो बहुत से बच्चे तैयारी शुरू करते हैं, मन ही मन अपने आप को आईएएस पीसीएस मान लेते हैं, तो और लेकिन उसके लिए प्रिपरेशन के लिए जो एफर्ट्स डालने हैं, जो काम करना है, वो नहीं करते। तो कहीं ना कहीं हम समझते हैं इस चीज़ से कि भाई ख्याली पुलाव पकाने से कुछ नहीं होता। मन में आपने बत्ती वाली गाड़ी सोच ली, उससे कुछ नहीं होगा। तो वही है ख्याली पुलाव पकाना। खरी खरी सुनाना, साफ साफ कह देना। खटाई में पड़ना, रुकावट आ जाना। देखिए, हमने आगे भी कुछ पिछले लेक्चर्स में भी कुछ पढ़े थे, जहाँ पे हमने समझा था बाधा आ जाना, किसी तरह की रुकावट आ जाना। यहीं पर होता है कि आप एक बार जाके इसको रिकॉल करने की कोशिश करिए कि सिमिलर मुहावरा कौन सा था। खरी खोटी सुनाना, देखो खरा खरा सुनाना, खरी खरी सुनाना, साफ साफ कहना, खरी खोटी सुनाना, भला बुरा कहना। खिचड़ी पकाना, षड्यंत्र करना। ये तो हम हमेशा यूज, क्या खिचड़ी पक रही है आप लोगों के बीच, तो वही षड्यंत्र करना। खिल्ली उड़ाना, मजाक बनाना, उपहास करना। खेत रहना, युद्ध में मारा जाना। इसका सेंटेंस जरूर आप प्रैक्टिस करिएगा। खेत रहना। खेल बिगाड़ना, कार्य बिगाड़ देना। खुशामदीद टट्टू होना, चापलूस होना। आज की दुनिया में खुशामदीद टट्टू ही भरे पड़े हैं एक तरह से दुनिया में। खून खौलना, ये इसका सेंटेंस नहीं, समझाने के लिए मैंने आपको बताया। खून खौलना, उत्तेजित होना। खून का प्यासा, कट्टर दुश्मन। खून का घूंट पीना या पी लेना, गुस्सा पचा जाना। खून पसीना एक करना, कठिन परिश्रम करना। तो हमने ख के कर लिए थे। अगेन मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत आ रही है किसी भी उसमें, तो आप जाकर टेलीग्राम पे जो हमारा चैनल है यूपीएससी तक्षशिला के नाम से, इसमें जो भी लिंक पड़ी होती है ना मुहावरे के लेक्चर के, तो वहाँ पर डिस्कशन ग्रुप भी है। अदरवाइज आप कमेंट भी कर सकते हो। तो जैसे आप कमेंट करोगे तो कोई आपका पीयर ही कोई जवाब दे देगा, या हम जवाब दे देंगे आपको, ताकि आपका डाउट वहीं के वहीं सॉल्व हो जाए। अब हम आ जाते हैं ग पे। ख हमने कंप्लीट कर लिया, अब हम आ जाते हैं ग पर। गले का हार होना, देखो हार क्या कीमती चीज होती है, उसी से हमने लिंक किया। बहुत प्रिय होना। गज भर की छाती होना, गौरवान्वित होना। अब देखिए, छाती फुला दी, छाती चौड़ी कर दी हमारी, तो छाती चौड़ी करने का जैसे होता है, वैसे ही गज भर की छाती होना, गौरवान्वित होना। गढ़ फतेह करना, कठिन कार्य पूरा करना। गड़े मुर्दे उखाड़ना, पुरानी बातों को दोहराना। हम कहते नहीं है कि क्या गड़े मुर्दों पर लड़ाई कर रहे हो, तो यानी कि पुरानी बातों को दोहराना या पुरानी बातों पर चर्चा करना। गर्दन पर छुरी फेरना, अहित करना। भाई छुरी तो एक चाकू है ना, अब चाकू फेर कर कोई अच्छी चीज तो होने वाली नहीं है। अहित करना, नुकसान पहुंचाना। गर्दन फसाना, संकट में पड़ना। गंगा लाभ होना, स्वर्ग को प्राप्त होना। गंगा लाभ होना, स्वर्ग को प्राप्त होना। देखिए, जहां पर स्टार लगा है ना, वहां पर आप ऑटोमेटिकली अपना जो ध्यान है उस पर ज्यादा केंद्रित करिए, क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है या प्रोबेबल क्वेश्चन है। गंगा नहाना, कठिन कार्य पूरा करना।
अभी हमने एक और कठिन कार्य का पढ़ा था, मैं पीछे स्क्रॉल नहीं करूंगा, आप कमेंट बॉक्स करिए और अगर आपको याद है तो पॉज करके आप वहीं बताइए, पीछे नहीं जाना है आपको। लेकिन गाल फुलाना, नाराज होना, ये तो हम कई बार ऐसे कहते हैं ना, क्यों गाल फुलाए बैठी हो या बैठे हो, जिसके लिए भी आप कहते हो। गाजर मूली समझना, तुच्छ समझना। ककड़ी खीरा भी हमने एक बार पढ़ा था, वैसे ही गाजर मूली समझना, तुच्छ समझना। देखो यही सब आपको लिंक करना है, नहीं तो 300-400 मुहावरे याद होने से रहे। अगर आप ऐसे सोचोगे कि हम बार बार इसको याद करें, ऐसे नहीं, लिंक करना पड़ेगा। गागर में सागर भरना, थोड़े शब्दों में बहुत कहना। गागर में, गागर मतलब घड़े जैसा, घड़े में सागर भरना, बहुत बड़ी चीज होगी ना, थोड़े शब्दों में बहुत कहना। गांठ बांधना, हमेशा याद रखना। मेरी गांठ बांध लो, अगर आपको पीसीएस में सिलेक्शन चाहिए तो हिंदी में मिनिमम आपको 85-80 चाहिए, नहीं तो वो 15-20 नंबर का ना डेफिसिट वो पूरा होता नहीं है। अगर हो भी जाएगा ना तो आपने अपनी एक अच्छी सर्विस गवा दोगे आप। तो गांठ बांधना, हमेशा याद रखना। गाड़े का साथी, संकट का साथी। गाड़े का साथी, संकट का साथी। गाल बजाना, डींगे मारना, डींगे मारना बहुत फेंकना, बड़ी बड़ी बातें करना। गिरगिट की तरह रंग बदलना, किसी बात पर स्थिर ना रहना, किसी बात पर स्थिर ना रहना। अभी हित की बात कर रहा है, फिर अहित की बात कर रहा है, कभी फायदे की कभी नुकसान की, किसी जगह टिक कर नहीं बात कर रहा है, किसी एक व्यक्ति का सगा नहीं हो रहा है। अगर व्यक्ति से है, बात से है, तो आप इधर से उधर बात कर रहा है। गिन गिन कर पैर रखना, सावधानी से आगे बढ़ना। गिन गिन कर दिन काटना, संकट में जीवन बिताना। अब आपको दिन काटने पड़े तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रहा है ना, अब गिन गिन के दिन काट रहे हो, तो संकट में जीवन बिताना। गीदड़ भपकी, गीदड़ भपकी क्या है? दिखावटी धमकी। कई बार आपने लड़ाइयां देखी होंगी, उसमें कहते हैं मेरे को छू के दिखाओ, छू के दिखाओ, छू के दिखाओ तो मैं ये कर दूंगा। तो वो लड़ते वड़ते नहीं है, उनको सिर्फ एक दूसरे को सिर्फ बड़ी बड़ी बातें फेंकनी होती है। तो गीदड़ भपकी, दिखावटी, दिखावटी धमकी। गुड़ गोबर करना, किया कराया कार्य बिगाड़ देना, किया कराया कार्य बिगाड़ देना। गुल खिलाना, झगड़ा झंझट खड़ा करना। देखिए गुल खिलाने के और भी हैं, लेकिन ये अच्छा मतलब है, झगड़ा झंझट खड़ा करना, ठीक है। या अवांछित कार्य करना, गुल खिलाना। गुलछर्रे उड़ाना, मौज मस्ती करना। गूलर का फूल होना, दुर्लभ वस्तु। गूलर का फूल होना, दुर्लभ वस्तु। गेहूं के साथ घुन पिस जाना, दोषी के साथ निर्दोष को हानि पहुंचना या हानि होना। यानी कि आपकी क्लास में सपोज एक आदमी ने गलती करी और पनिशमेंट पूरी क्लास को मिला, तो क्या हुआ? ये गेहूं के साथ घुन भी पिसा ना, ठीक है। निर्दोष भी, दोषी के साथ साथ निर्दोष को हानि हो जाती है। गोटी बैठाना, युक्ति सफल होना। अब हम घा के कर लेते हैं। घड़ियां गिनना, प्रतीक्षा करना। अच्छा, पिछली वाली वीडियो में कई बच्चे ऐसे पर्सनल मैसेज कर रहे थे कि सर वीडियो बनाते वक्त सर बता दिया करिए बहुत इंपॉर्टेंट कौन से हैं। तो देखिए ऑलरेडी स्टार लगे हुए हैं जो आपको बता रहे हैं कि वो इम्पोर्टेंट है। अदरवाइज हम क्या करेंगे कि आपको एक बार एग्जाम के एंड के तरफ हम जल्दी जल्दी, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले नहीं होते, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, उसको बना देंगे हम 1 घंटे का कंबाइंड वीडियो, जिसमें अल्ट्रा इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट देखो सारे हैं, ये स्टार जहां पे लगा हुआ है ना, उनको आप देखकर खुद ही समझ जाओ कि ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। घड़ियां गिनना, प्रतीक्षा करना। घड़ो घड़ो पानी पड़ जाना, घड़ो पानी पड़ जाना, बहुत लज्जित होना, शर्मसार हो जाना। घर फूक, तमाशा देखना, घर बिगाड़ कर मौज मस्ती करना। कहते हैं भाई सब कुछ तबाह हुआ जा रहा है और वो अपना मौज मस्ती में लगा हुआ है। तो इस कार्य को हम किस तरह से डिस्क्राइब करेंगे? घर फूक, तमाशा देख।
घाट घाट का पानी पीना, बहुत अनुभवी होना। घाव पर नमक, इसका तो सेंटेंस आप बहुत आराम से भी बना सकते हो। घाट घाट का पानी पीना मतलब जैसे होता है ना कि बहुत सारे एग्जाम देने के बाद ना आदमी अपने आप को क्या कहता है कि भाई मैंने घाट घाट का पानी पिया है, मुझे पता है ये, मुझे पता है कि जीएस कैसे करते हैं। तो कहीं ना कहीं इस तरह से कि बहुत अनुभव होना। घाव पर नमक नमक छिड़कना, दुखी को और दुखी करना। घात लगाना, अवसर की ताक में रहना। देखो घाव पर नमक छिड़कना, ये मैं बहुत जोक में कह रहा हूं, इसको आप सेंटेंस मत बना देना, बट समझाने के लिए से। घाव पर नमक, आपका सिलेक्शन हुआ नहीं तो आपको घाव हुआ। नमक कैसे छिड़क दिया, जिसको आप पसंद नहीं करते तो उसका सिलेक्शन हो गया। अब क्या हुआ, वो नमक छिड़कने जैसा हो गया। घाव पर एक तो मेरा सिलेक्शन नहीं, उसका सिलेक्शन हो गया, घाव पर नमक छिड़कने जैसा हो गया। घात लगाना, अवसर की ताक में रहना। घी के दिए जलाना, खुशियां मनाना। देखो जब प्रभु राम वापस आए थे तो पूरी अयोध्या नगरी ने घी के दिए जलाए थे। घी दूध की नदियां बहना, बहुत संपन्न होना, खुशियां बहुत बंटना। घिग्गी बंधना, डर से स्पष्ट बोल ना पाना। ओके, डीजीपी के आते ही पूरे थाने की घिग्गी बंध गई, क्योंकि डर से स्पष्ट नहीं बोल पा रहे। घूंघट की लाज, प्रतिष्ठा बनाए रखना। घुटने टेक देना, बिल्कुल आसान, हार मान लेना। घाव का हरा होना, कष्ट ताजा हो जाना। घोड़े पर सवार होना, अति शीघ्रता दिखाना। आप अर्जेंसी दिखा रहे हो, अननेसेसरी अर्जेंसी। घोड़े पर सवार होना। घोड़े बेचकर सोना, ये हम में से बहुतों के साथ है कि बिल्कुल घोड़े बेचकर हम सोते हैं, बिल्कुल निश्चिंत हैं। ये हमने देखिए घ के भी कर लिए। अब हम करते हैं च के। च, चंगुल में फंसना। अब चंगुल में फंसना क्या है, मीठी मीठी बातों से वश में होना। मीठी मीठी बातों से वश में होना। चंगुल में फंसाना वही है, मीठी मीठी बात करके आप अपने वश में कर लेते हो। अब बहुत लोग मुस्कुरा रहे होंगे वीडियो देखते हुए, वो आपको भी पता है रीजन क्या है। चंगुल में फंस जाते हैं बहुत से व्यक्ति ऑपोजिट जेंडर की कुछ कुछ बातों पे, तो उसमें भी उसी को देखिए, चंगुल में फंसना। ये जोक्स हैं, आप इसको बहुत वो ना ले लीजिए सर कैसी बातें कर रहे हैं सर, ये समझाने में कभी कभार जोक्स हम कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से याद रहे। चांदी का जूता मारना, धन का लालच देना। चांद पर थूकना, सभ्य व्यक्ति पर कलंक लगाना। ये देखो इंपॉर्टेंट है, चांद पर थूकना, सभ्य व्यक्ति पर कलंक लगाना। चांदी का चश्मा लगाना, घूस देकर काम करना। चांदी करना, अधिक लाभ होना। चंडाल चौकड़ी, निठल्लू व दुष्ट लोग। चंडाल देखो नेगेटिव वर्ड है, चौकड़ी चार लोगों की बैठक। चंडाल चौकड़ी, निठल्लू व दुष्ट लोग। चप्पा चप्पा छान मारना, हर जगह देख लेना। घर पर चाबी ढूंढने के लिए मैंने चप्पा चप्पा अपने घर का नहीं, घर का चप्पा चप्पा छान लिया, परंतु मुझे अपनी चाबी नहीं मिली। तो यानी हर जगह देख लेना। चंपत हो जाना, भाग जाना। जैसे उसको सैलरी मिली वो चंपत हो लिया, वो चंपत हो गया, भाग जाना। चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना, बनते काम में विघ्न डालना। विघ्न मतलब रुकावट। चलती गाड़ी में रोड़ा अटकाना, रोड़ा रोड ब्लॉक, रोड ब्लॉक अटकाना यानी रोड़ा अटकाना, बनते काम में विघ्न डालना। चादर से बाहर पैर फैलाना, सामर्थ्य से अधिक खर्च करना। इसका एक और है, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। चारों खाने चित्त करना, बुरी तरह हराना। चार चांद लगाना, देखो चारों खाने चित्त कर दिए हमने पाकिस्तान के, तो वही है ना, बुरी तरह हराना। चार चांद लगना, शोभा बढ़ना। चिराग तले अंधेरा, अपराध रोकने वाला ही अपराधी। चिड़िया उड़ जाना, अभीष्ट
व्यक्ति का ना मिलना, चींटी के पर निकलना, मृत्यु निकट आना। देखो ये भी है इंपॉर्टेंट, आप क्योंकि कई बार क्या ना इनके शब्द पढ़ने से मतलब नहीं समझ में आता। चिकना घड़ा होना, निर्लज्ज होना, बेशरम हो जाना। चिकना घड़ा होना, निर्लज्ज होना। चुल्लू भर पानी में डूब मरना, लज्जा के मारे मुंह ना दिखाना। चूड़ियां पहनना, कायर होना। देखिए पहले के मुहावरे इसलिए थोड़ा जेंडर इस तरह से सेंसिटिव नहीं है, नहीं तो आजकल तो कौन ही बोल। चूड़ियां पहनना, कायर होना। चेहरे पर हवाइयां उड़ना, भयभीत होना। चैन से बंसी बजाना, सुखमय जीवन जीना। चैन से बंसी बजाना, सुखमय जीवन जीना, खुशी में मस्त जीवन चल रहा है। चेहरे पर हवाइयां उड़ गई, भाई आप घबरा गए पूरी तरह से। च भी हमने कर लिया, अब हम छ के कर लेते हैं। छक्के छुड़ाना, परास्त करना। छक्के छुड़ाना, परास्त करना। देखो अभी हमने हराने के बहुत सारे पढ़े हैं, तो वो भी आप दिमाग में सोचिए कि कौन कौन से हमने पढ़े थे जहां पर हमने किसी तरह से हरा दिया या परास्त कर दिया। ठीक है, छक्के छुड़ाना, परास्त करना। छठी का दूध याद आना। छठी क्या होता है ना, छठे दिन जो आपके लिए फंक्शन जब पैदा होते हैं, जो आपके छठे दिन आपके लिए फंक्शन किया जाता है, वो छठी होती है। तो छठी का दूध याद आना यानी बहुत पुरानी। विपत्ति में भूला सुख याद आना, विपत्ति में भूला सुख याद आना। 36 का अंक होना या 36 का आंकड़ा होना, बिगाड़ हो जाना। है? हमारे बीच में 36 का आंकड़ा है, 36 का अंक होना। छप्पर फाड़ कर देना, अत्यधिक देना। छाती पर सांप लौटना, ईर्ष्या करना। ये तो आसान है, देखिए छाती पे सांप लौटते हैं। जब जिस दिन आपका सिलेक्शन होगा ना, बहुत लोगों के छाती पर सांप लौटेंगे। देखो ऑब्वियस है, कुछ लोग खुश होंगे तो कुछ लोगों को ईर्ष्या भी होगी। तो ये छाती पर सांप लौटना। छाती पर पत्थर रखना, शांत भाव से कष्ट सहना। छाती दूनी होना, बहुत उत्साहित होना। देखो उधर हमने जहां गज भर छाती बोलने वाली बात करी थी, वहां गौरवान्वित था। यहाँ छाती दूनी होना, दुगनी हो जाना, बहुत उत्साहित होना। छाती पर मूंग दलना, बहुत कष्ट देना। छाती ठोक कर कहना, विश्वास के साथ कहना। मतलब छाती ठोक कर ये बात कह रहा हूं, पूरे विश्वास से, पूरा कॉन्फिडेंस है। छोटा मुंह बड़ी बात, बढ़ा चढ़ाकर बात करना। छोटा मुंह बड़ी बात, बढ़ा चढ़ाकर बात करना। देखो हमने छ के भी कंप्लीट कर लिए हैं। देखो जल्दी जल्दी इसलिए करा रहे हैं, अब आप कहोगे कि सर आप इतनी जल्दी करा रहे हैं। अब आप सोचो, अभी भी मुहावरे 300-400 हैं जो आपको मिनिमम पढ़ने हैं। बहुत किताबों में तो चार मतलब 600-700 दिए होंगे, उतने नहीं, बट हम 300-400 तो पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आप मान लो 20 साल के PYQs देख लो तो उसी में लगभग 200 हो गए। इसके अलावा 150-200 तो पढ़ोगे ना, तो 400 तो ऐसे ही हो जा रहे हैं, 400-450। तो उसको कंप्लीट करने के लिए थोड़ा सा इस तरह से कराया जा रहा है। फिर हम जा के देखते हैं। जंगल में मंगल होना, उजाड़ में बहार आना। उजाड़ का हमने एक और पढ़ा था, आप सबको याद आए, उल्लू से हमने पढ़ा था। अब आप सर्च करो उल्लू से क्या था हमने पढ़ा था, जहां पे उजाड़ होने की बात कही थी हमने। जंगल में मंगल होना, उजाड़ में बहार आना। जंजाल में फंसना, झंझट में पड़ना। जलती आग में तेल डालना, ठीक है, और अधिक भड़काना। जले पर नमक छिड़कना, जैसे घाव पर हमने नमक छिड़कने वाला है, वैसे ही जले पर नमक छिड़कना। दुख पर और दुख देना। इसी तरह है, दुख पर और दुख आ जाना। कंगाली में आटा गीला हो जाना, कंगाल तो आप थे ही, उस पे भी आटा गीला हो गया, यानी दुखी तो मैं था, ऊपर से और दुख आ गया। जले पर नमक छिड़कना, वही चीज।
जहर का घूंट पीना, क्रोध रोक लेना, जबान में लगाम ना देना, निरर्थक बोलते जाना, जमीन आसमान एक करना, कोई भी उपाय ना छोड़ना, आकाश पाताल एक करना, जमीन आसमान एक करना, कोई भी उपाय ना छोड़ना, जली आग पर घी डालना, ठीक है, जलती आग में तेल डालना, वही जली आग पर घी डालना, विवाद को बढ़ाना, जो मान लीजिए बहस चल रही है, उस बहस में आप उसको खत्म करने के बजाय और बढ़ा रहे हो, तो क्या कहेंगे हम, भाई जलती आग पर घी डालना, या आप कहोगे जलती आग में तेल डालना। जली कटी सुनाना, जली कटी सुनाना, डांटना, जली कटी सुनाना, डांटना, जी जान से खेलना, जान की परवाह ना करना, जी जान से खेलना, जान की परवाह ना करना, या पूरे प्रयत्न से कार्य करना, जी जान से आप काम कर रहे हो, पूरी एंथुजियाज्म से, पूरी एनर्जी के साथ काम कर रहे हो। जीती मक्खी निगल जाना, जानबूझकर गलत काम करना, जीती मक्खी निगल जाना, जी नहीं भरना, जी मतलब मन, मन नहीं भरना, संतोष नहीं होना, जीभ उखाड़ना, कठोर दंड देना, जीभ किसी की टंग उखाड़ दोगे तो कहीं ना कहीं पेनफुल काम है ना, कठोर दंड देना, जान हथेली पर रखना, प्राणों की परवाह ना करना, जान हथेली पर रखना, प्राणों की परवाह ना करना, हमारे जो जवान हैं जान पर हथेली पर रखकर हमारी सुरक्षा करते हैं। जान के लाले पड़ना, विकट संकट में पड़ना, जान के लाले पड़ना, विकट संकट में पड़ना, जा के भी हो गए, अब हम झा के पढ़ते हैं। झंडे तले आना, समर्पण करना, झंडा ऊंचा होना, जीत होना, झंडा गाड़ना, अधिकार जताना, झंडे गाड़ दिए, विजय प्राप्त करना, झंडे गाड़ दिए, झक मारना, विवश होना, झांसा देना, अरे ये सब तो आप सबको पता होगा, झांसा तो भाई दे रहे हैं या हुआ है आपके साथ, झांसा देना, धोखा देना, झाड़ू फेरना, नष्ट करना, ठीक है। एक और हमने छुरी वाला पढ़ा था, वो भी आपको पता होना चाहिए, छुरी फेरने वाला, झाड़ू फेरना, नष्ट करना। ट के भी पढ़ लेते हैं भाई, टस से मस ना होना, टस से मस ना होना, हट ना छोड़ना, जिद पकड़ के बैठ जाना, कहते हैं ना वो सुबह से टस से मस नहीं हुआ है, अपनी बात पर अभी भी अड़ा हुआ है। टका सा मुंह लेकर रह जाना, टका सा मुंह लेकर रह जाना, लज्जित होना, देखो लज्जित के हमने कई पढ़ लिए, कम से कम 3-4 पढ़ लिए, ठीक है, उनको सिमिलरली एक बार रिवाइज करना। लज्जित हो जाना, जैसे चुल्लू भर पानी वाला पढ़ लिया हमने, ठीक है, उसी तरह आप सिमिलरली याद करके एक बार रिवाइज कर लेना। टका सा मुंह लेकर रह जाना, टका सा जवाब देना, मना कर देना, यस, मना कर देना, स्पष्ट उत्तर देना, टका सा जवाब देना, टांग अड़ाना या टांग मारना, बाधा पैदा करना, टांगे पसार कर सोना, निश्चिंत होकर सोना, टांग तले से निकलना, हार मान लेना, ठीक है, जैसे हमने कहा ना झंडे के नीचे आना, वैसे ही समर्पण करना, हार मान लेना, टांग तले से निकलना, टाए टाए फिस होना, कोई परिणाम ना निकलना, टाए टाए फिस होना, कोई परिणाम ना निकलना, टेढ़ी खीर होना, कठिन कार्य, टेढ़ी, आप सबके इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे कहें सर मुहावरे तो हमारे लिए टेढ़ी खीर हो गई है, टेढ़ी खीर होना, कठिन कार्य होना, टेढ़ी आंख से देखना, शत्रुतापूर्ण दृष्टि से देखना, टोपी उछालना, निरादर करना, अपमान करना, देखो टोपी आपका एक तरह से गौरव है और आपका सम्मान है, अगर इसको आप उछाल रहे हो, एक तरह से निरादर कर रहे हो, अपमान कर रहे हो,
ये ट वाले थे, अब ठ वाले भी देख लेते हैं हम। ठन ठन गोपाल, पास में पैसा ना होना। ठकुर सुहाती करना, हाँ में हाँ मिलाना। ठिकाने लगाना, सही स्थान पर पहुंचा देना। ठोकरे खाना, कष्ट उठाना। ठोकरे खाना, कष्ट उठाना। तो देखो हमने ठ तक के कर लिए। अब मेरे ख्याल में आज का लेक्चर यहीं तक रखते हैं, नहीं तो बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाएगा ना एक साथ, तो फिर दिक्कत होगी। और ये मैं बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा आपके लिए। देखो इंटरैक्टिव हम जितना चाह रहे हैं, जितनी कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ग्रामर अभी विलोम है, उपसर्ग प्रत्यय है, तो ऐसे आप वीडियो देखते रहो। और कोशिश यही है कि एक बार वीडियो देख लो, किताब जो आपको मैंने बताई है समान हिंदी डॉक्टर बी.डी. सिंह वाली, उससे आप रिवाइज बीच बीच में करते रहो, एक बार में याद होने से रहा ये। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। एंड जो हमारे बाकी वीडियोस भी चल रहे हैं आप वो भी देख सकते हो, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेके हैं, वो भी हम सीरीज कंटिन्यू करेंगे। और मैं देख रहा हूँ कि अगर जून में थोड़ा टाइम मिल पाया, जून स्टार्टिंग में, तो काइंड ऑफ बहुत समरी तरीके से मैं आपको करंट अफेयर्स कराने की भी सोच रहा हूँ। मैं प्रॉमिस नहीं कर रहा हूँ, बट मैं सोच रहा हूँ अगर काफ़ी हद तक चीज़ें कंप्लीट हो पाई तो आई विल श्योरली डू दैट। थैंक यू स्टूडेंट्स, नाइस इंटरेक्टिंग विद यू ऑल।